हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सुभाष सिटी 7। और आज हमारा ब्लॉग जो तैयार हो रहा है वो इस बात के लिए है क्योंकि 90 के दशक से लेके और आज के दशक में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि उस समय केबल का काम जो चलता था वो हर एक घर में लगभग 50 रुपये में केबल टीवी का संचालन हुआ करता था, लेकिन आज वही कीमत बढ़ के 300, 350, 400 रुपये हो चुकी है। यह दोस्तों सुभाष केबल टीवी नेटवर्क के नाम से मेरा पुराना काम है, बिजनेस है, जो आज इतने सालों के बाद आज उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और काफ़ी फ़र्क इसलिए पड़ा है क्योंकि अब जितना भी काम है वो सारे के सारे काम अब रजिस्ट्रेशन होकर एक नंबर से काम हो रहे हैं। और हम जो ब्रॉडकास्टिंग जो नेटवर्क है उसका भी हम बिल कस्टमर से अदा कर रहे हैं, कस्टमर को उसका बिल पेड करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आज का सफ़रनामा शुरू करता हूँ अपने घर से लेके और गड़ी बख्ती, जहाँ से अभी मुझे एक कॉल आई है और कॉल रिसीव करने के बाद ही मैं चलता हूँ अपने कारीगर के पास। तब तक आप इंतजार करिए। बाय। और गाइस, अब मैंने उठा ली है अपनी गाड़ी और ये लगा ली इसमें चाबी। चलते हैं मंजिले सफ़र अपने काम पर ध्यान देते हुए। दुकान पर मैंने बिठा दिए हैं अपनी बाइक को और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलते हैं गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कस्टमर के पास जहाँ से इनसे मुझे पैसे चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या जवाब देते हैं। लाइए सर, आप केबल का पैसा आपका पूरा हो चुका है, आपको पैसा दीजिए। तो हमारा पैसा कब केबल का अभी नहीं है, शादी में से आया है, 2 दिन बाद मिलेंगे पैसे। देखा, आजकल केबल का जो काम है वो इस तरह का काम हो गया है कि जहाँ पहले हम प्रति महीने कस्टमर से जाके पैसा लेते थे तो 100 रुपये निकाल के वो चुपचाप हमारे हाथों में थमा देता था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आज 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से केबल टीवी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अब लोगों को जहाँ 100 रुपये 50 रुपये में काम चलता था वहीं अब जो है 300 से लेकर 400 तक में इनको भुगतान करना पड़ता है। तो अक्सर करके लोग 1 महीने में रिचार्ज करा लेते हैं, 1 महीने के बाद फिर 1 महीना बंद रहता है, या फिर जब इनके पास पैसा आएगा तब वो रिचार्ज कराएंगे और देखते हैं। लेकिन टाइम तो बदला है। जो पहले जो 90 के दशक की बात हुआ करती थी, प्रत्येक घर में केबल का संचालन हुआ करता था, लेकिन अब वही जो है गिने चुने लोगों के यहाँ पे केबल का कार्य रह गया, वो भी सेटअप बॉक्स की वजह से। सेटअप बॉक्स आने की वजह से अब नंबर 1 में अब यहाँ ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। अब ब्रॉडकास्टिंग तो है, लेकिन अब समस्या इस बात की है क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। इतनी महंगाई के बाद अब लोग अपने खाने के लिए, अपने जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उन वस्तुओं को नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो मनोरंजन के क्या देख पाएंगे। चलिए खैर, अब इनके पास तो चलते हैं, लेकिन इसके बाद मैं और कस्टमर के पास लेकर चलूँगा। तब तक आप बने रहिए माई ब्लॉग विद सुभाष सिटी 7 के साथ। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी दुकानदार हैं, यानी कि जब सभी अपनी अपनी दुकान को चलाते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेम इतना है कि एक दूसरे के प्रति जो है कभी कोई कुछ ना कुछ खाना पीना इनका चलता रहता है। तो आज देख सकते हैं हमारे मोनू भाई जो मसाले वाली चाय बना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं मसाले वाली चाय, और ये रहा सभी आइटम दालचीनी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि चाय तैयार हो रही है, मसालेदार चाय है और चाय की चुस्की ले रहे हैं हमारे कैबरन सिंह और लल्लू भाई और मोनू भाई। चाय बहुत मसालेदार बनी है, उम्दा बनी है। कैसा लगा? चाय का टेस्ट ले लिया भैया। चलिए, चाय पीनी है तो पी लीजिए, लेकिन अभी हम चाय को ठंडी नहीं कर सकते। लेकिन आप जो है आगे की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए सुभाष ब्लॉग सिटी 7 के साथ। गाइस, अब आ चुके हैं इस नई आबादी परशुराम नगर में, जहाँ से हमारे पास एक कॉल रिसीव हुआ था कि वहाँ केबल सही नहीं आ रही है। तो हमारे बीच में यहाँ ये पंडित जी दिख रहे हैं, ये तो अपनी वही कुछ ना कुछ करने के लिए आए होंगे, विधिपूर्वक कुछ ना कुछ ध्यान देने के लिए आए होंगे सभी। लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में बहन जी खड़ी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, और जिन्होंने प्रधानी का भी चुनाव लड़ा है। बहन जी, 90 के दशक से लेके अभी तक जो केबल टीवी चलती थी, पहले 100 रुपये और आज 300 रुपये, कितना परिवर्तन हुआ है? काफी परिवर्तन है। पहले गरीब भी चला लेते थे, आज कौन चला रहा है। देखा गाइज आपने, पहले गरीब लोग भी केबल
हर एक घर में हुआ करती थी, प्रत्येक घर में हुआ करती थी। लेकिन आज जो अब सभी लोग जो है पैसे चारों में लग की जाते थे, 100 अहमियत रुपए से ले जाते थे, कोई बात नहीं। अब तो एक घर में चल जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखा अभी आपने हमारे बीच में एक कस्टमर और हैं, ये भी इनकी भी यही शिकायत है कि पहले 100 रुपये 50 रुपये में और घर में जितनी भी टेलीविज़न हुआ करते थे वो सभी संचालित हो जाते थे। लेकिन हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी उस समय, क्योंकि गाइस देख सकते हो ये इन्होंने काफ़ी समय पहले रिचार्ज कराया था, लेकिन अभी इन्होंने ये पैसा दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये पैसे मिल चुके हैं, थैंक यू। तब तक आप बने रहिए, मैं और भी आपको करते हुए बुलाऊंगा। तब तक सुबह पहले ना 4 कनेक्शन घर में थे तो 400 100 रुपये आदमी 400 रुपये में चलवा लेता था। अब समस्या आ जाए घर में 4 टीवी, एक ही में रिचार्ज करा रहा है, 3 तो घर में बंद पड़ी हुई है आदमी के, ना करवा पा रहा हूँ। और मध्यवर्गीय आदमी तो बहुत कमर टूटी हुई, गरीब आदमी चलवाने वाला नहीं, मध्यवर्गीय 8-10 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, 400 रुपये 300 रुपये कहाँ से रिचार्ज करा है। समस्या सबसे बड़ी आ गई है। गाइस सभी की समस्या है कि पहले हम जो केबल टीवी का काम था वो सभी जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर थे, वो 100 रुपये में बहुत खुश था। लेकिन आज वही कीमत जो 300 रुपये 350 रुपये हो चुकी है, तो उनकी काफ़ी कमर टूटी हुई है। पहले हमारा इनको भी बिल्कुल नुकसान बिल्कुल है, ये नहीं है कि हमें ही नुकसान है, इनको भी नुकसान है बहुत ज्यादा। देखा इस समय में आ चुका हूँ अपने छोटे भाई ईश्वरी प्रसाद जी के पास, जिन्होंने अब ये जो प्रोविजन स्टोर का काम कर रखा है, केबल टीवी का काम कर रहे हैं, तो भाई सोचा कि शिष्टाचार मुलाकात कर लें। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे हैं। आज मेरा जो सफ़रनामा था वो अपने घर से लेके गड़ी बत्ती तक का था, और सफ़रनामा था केबल टीवी को लेके। ओके सर। तो जो 90 के दशक में जो केबल चलती थी 100 या 50 रुपए में, आज वही केबल कितने में चल रही है, और मतलब उसमें कितना फेरबदल हुआ है, क्या है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएं सर इसके बारे में, हम लोग अब देखते नहीं हैं तो क्या बताएं। बच्चे लोग देखते हैं, जब फ्री रहते थे उस टाइम देखते थे सर 1 महीने डलवाते हैं, कहीं पैकअप खत्म ना हो जाए, 3 महीने चलाना पड़ता है, 1 महीने ही ना। पहले टेंशन फ्री थे सर, कम से कम 100-150 रुपये में होता था, बच्चों के लिए मनोरंजन होता रहता था। अब क्या बताएं आपको, है काम धंधे है नहीं है सर। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि कितना बड़ा फर्क पड़ा है अपने केबल के कारोबार पर। और गाइस मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट कस्टमर के पास भी हो जाता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद लोग पूछते भी हैं कि किस तरह से भाई काम करते हैं। तो मैं आज आ चुका हूँ हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ पे, और इनका कुछ क्या था, कंप्लेंट थी या क्या था, वो मैं देखता हूँ। गाइस इनका केबल तो ठीक चल रहा है, लेकिन इनकी शिकायत जो थी वो अक्सर करके अभी जो और भी कस्टमर थे उनकी भी शिकायत यही थी कि पैसा बहुत है तो कम क्यों नहीं हो रहा है। बेटा क्या कहना चाहोगे, केबल टीवी से आप संतुष्ट हैं या फिर और कुछ? केबल तो सही चल रहा है, बट क्या नाम है, जैसे पहले तो 100 रुपये लगते थे, अब तो काफ़ी लगते, इतना पैसा 300 कहाँ से लाएंगे। देखा आपने गाइस, 300 रुपये कैसे आएंगे। और कॉल्स पे मैं इनको रिचार्ज तो मुहैया करा देता हूँ, लेकिन फिर वही बात जो है, मुझे हर महीने ये देखना पड़ता है कि पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो पैसे इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि 276 रुपये कट रहा है और 300 रुपये ले रहे हैं, यानी 24 रुपये लेने के उपरांत में मैं केबल का संचालन कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है ये मेरे लिए और उपभोक्ता के लिए। बने रहिए, मैं अभी सफ़रनामा मेरा अभी रुका नहीं है। बत्तीगढ़ी से लेकर आज मैं स्वरूप नगर में हूँ, स्वरूप नगर से नगला रामकृष्ण में जाके इस ब्लॉग को समाप्त करूँगा। तब तक आप बने रहिए सुभाष विद ब्लॉग के साथ। मैं बत्तीगढ़ी गांव में हूं, जहां पर हरियाली देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक एहसास दिलाता है कि इन हरियालियों का, कि कैसे ये गांव के लोग खेती करते हैं और किस तरह से यहाँ मौसम हरियाली का भरा हुआ रहता है। हर समय यहाँ एक खुली हवा रहती है और बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बातें तो मैं करता ही रहूँगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। रास्ता ये जाता है विजयगढ़ी के लिए और पीछे वाला बत्तीगढ़ी के लिए, और आगे जाता है रुधू मुस्तकिल गांव है वहाँ के लिए। यहाँ से हम बीकनपुर से अहमदपुर के लिए भी जा सकते हैं। काफ़ी लोग जब उधर रोड ब्लॉकेज वगैरह हो जाती हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। और डीएफसी जो लाइन है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ के लोग भी डीएफसी वाली जगह में डीएफसी में अपना थोड़ा सा करियर भी बना रहे हैं और अच्छी बात है। खैर बकवास करने के अलावा मेरे पास
शायद कुछ नहीं है, लेकिन अभी एक कॉल रिसीव हो रही है, मैं उसको पहले कॉल लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ।